हाय एवरीवन, वेलकम टू स्नेहास कलरफुल वर्ल्ड। तो आज का जो ये व्लॉग है ये आज वीकेंड स्पेशल है और हम आज मेरे हस्बैंड का भी वीक ऑफ था तो हम चले गए थे सबसे पहले ग्रूमिंग के लिए। तो हम एक यूनिसेक्स सैलून गए थे क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करवाना था, उन्हीं को करवाना था। वो शेविंग और करवा रहे थे और हेयर कटिंग भी करवा रहे थे। मैंने सिर्फ आईब्रो बनवाया था और उसके बाद फिर मैं खुद को ऐसे आईब्रो बनवाने के बाद चेकआउट कर रही थी एंड मेरा तो हो गया था बट मेरे हस्बैंड का वो अभी भी शेविंग करवा रहे थे। तो और मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था तो मैं निकल गई थी। फिर मैं चली गई थी डॉक्टर के पास क्योंकि मैं इस वक्त ट्रीटमेंट ले रही हूँ डॉक्टर बत्रा के यहाँ से। मेरा हेयर ट्रीटमेंट चल रहा है तो ये है डॉक्टर बत्रा क्लिनिक। मैं यहाँ पहुँच गई थी। फिर मुझे HPT ट्रीटमेंट लेना था तो मैं ये ट्रीटमेंट रूम में चली गई थी और फिर मैंने HPT ट्रीटमेंट लिया। फिर डॉक्टर कंसल्ट किया। डॉक्टर कंसल्ट के बाद फिर मैं निकल गई घर के लिए। फिर मैं घर आके फ्रेशन अप हुई। फ्रेशन अप होने के बाद फिर मैं किचन में गई और फिर आज जैसे कि वीकेंड था और वीकेंड स्पेशल मैंने कुछ खास नहीं बनाया था। मैंने एक कड़ी बनाया था, दाल था एंड राइस था। फिर हम खाना पीना खाए क्योंकि हमें इवनिंग में भी जाना था घूमने एग्जीबिशन। तो हम रेडी होकर बिल्कुल निकलने ही वाले थे, लेकिन कहते हैं ना किस्मत देखो, इतनी ज़ोर की बारिश आई ना कि हमारा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया। फिर मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, जाना तो हमें है ही। फिर थोड़ा सा बारिश हल्की हुई तो फिर हम निकल गए और फिर मैं वीडियोस बनाते बनाते हम जा रहे थे। एंड बैंगलोर का जो ये ट्रैफिक है ना, इसमें हम बिल्कुल झेल जाते हैं कि मतलब परेशान होते होते लटकते लटकते पहुंचते हैं। फिर हम फाइनली पहुंचे, लेकिन मेरा मूड इतना ख़राब हो गया वो देख करके। कोई भी नहीं था, एक बंदा नहीं था जो वहाँ पर घूमने आया हो इस बारिश में, सिर्फ हमारे अलावा। और मुझे इतना बुरा लग रहा था कि एटलीस्ट एग्जीबिशन में लोग होते हैं तभी जाके हम जैसे इतने सारे मतलब अम्यूज़मेंट पार्क टाइप का होता है अंदर, तो हम कितने सारे झूले में झूल सकते हैं। तो मुझे बहुत पसंद है। मैंने यही सब सोचा था, मैं बहुत एक्साइटेड हुई, लेकिन मेरा सारा एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया था। और हम लोग यहाँ पर आ गए थे फ़िश एक्वेरियम में और यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे फ़िश थे। यहाँ पर पिराना फ़िश था, इसका झुंड कैसे खेल रहा था एक साथ में। और इतनी सुंदर सुंदर टर्टल्स फिशेस थी। मुझे इनके नाम सच में नहीं पता नहीं। बहुत सारी कलरफुल फ़िश थी और इतना सुंदर लग रहा था वो एक्वेरियम मुझे। वैसे तो हमारा वीकेंड का कुछ और ही प्लान था, लेकिन फिर भी हमने वो प्लान स्किप किया और स्किप करने के बाद हम यहाँ आ गए। लेकिन हमने सोचा ही नहीं था कि इतनी ज़ोर की बारिश आएगी। और बैंगलोर का तो वेदर ऐसा ही है कि बिन बोले मेहमान होती है बारिश। तो वेदर भी ठंडा था और हम यहाँ आए थे, अच्छा भी लग रहा था, बट इतना कीचड़ था ना कि मतलब मूड सारा स्पॉयल हो गया। हम सोचे थे जितना कि हम थोड़ा इन्जॉय करेंगे, एक्साइटेड थे जितना, सारा एक्साइटमेंट मेरा तो पर्सनली मेरा एक्साइटमेंट सारा धुल चुका था। मेरा सारा एक्साइटमेंट स्पॉयल हो चुका था। और ये देखिए यहाँ पर इतनी कलरफुल छोटी छोटी फ़िश थी ना, मैं इतना खुश हो गई इन सबों को देखकर कि मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई। इसमें आके ये अंडरग्राउंड वाटर टनल टाइप का बना हुआ था और यहाँ ये एक्वेरियम, ये टनल एक्वेरियम काइंड ऑफ बनाया था इन्होंने। और मेरे हस्बैंड को देखिए वो इतने मतलब कंफ्यूज टाइप का एक्सप्रेशन दे रहे थे। ये बड़ा बड़ा टर्टल्स है यहाँ पे और पता नहीं मतलब इतनी वैरायटीज़ थी ना फिशेस की कि मैं तो किसी का भी नाम जानती नहीं हूँ। एक दो का शायद मैं नाम जानती हूँ, लाइक गोल्ड फिश, पिराना और क्रोकोडाइल फिश। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं जान रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड फिर भी किसी फ़िश का नाम बता रहे थे, उनको थोड़ा नॉलेज है। उसके बाद फिर हम ये देखते देखते हमने ज़्यादातर टाइम एक्वेरियम में ही, फ़िश एक्वेरियम में ही बिताया क्योंकि मतलब फ़िश की वैरायटीज़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं दे रहा था। इतनी वैरायटीज़ थी कि हम हर एक सेक्शन पे जाके हर एक वैरायटीज़ के फ़िश को हम लोग मतलब देख रहे थे और इतना प्यारा था। फिर मैंने घर पे वीडियो कॉल भी किया था मेरी दीदी का जो बेटा है ना, उसे दिखाने के लिए, पर वो सो रहा था इसलिए वो नहीं देख पाया, वरना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है इन सबों को देखकर।
और मैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी। और ये देखिए ये फ़िशेस इतनी मतलब स्मार्ट थी ना, स्मार्ट क्या बोलूँ, ये देखो ऐसे आ रही थी, मतलब मैं कैमरा ऐसा करके रखी थी, वो एकदम बिल्कुल मतलब शीशे के पास आके ऐसे करके मुंह के पास खड़ी थी कि लो मेरा फ़ोटो क्लिक कर लो, ऐसे वाला। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मैं यहाँ पर जहाँ पर खड़ी थी मेरे अपोजिट साइड में कुछ फिशेस थी जिसके बॉडी पे ना इतना शाइन हो रहा था, ऐसा लग रहा था कितने सारे लाइट्स लगे हुए हैं। देखिए बहुत प्यारा लग रहा था ये। उसके बाद फिर हम आगे गए, फिर और भी ज़्यादा ये मैंने क्रोकोडाइल फिश देखा। मतलब ये एक्वेरियम इतना बड़ा था ना, यहाँ पर देखिए कैटफिश था कितना बड़ा, ये मैंने सुना है बहुत ही डेंजरस होता है। फिर मैंने थोड़ा सा मतलब ये वॉक करते हुए एक वीडियो बनाने के लिए बोला था मेरे हस्बैंड को, लेकिन कुछ खास वीडियो बना नहीं मेरा, लेकिन अच्छा है जितना भी बना। उनको मतलब इतने अच्छे से वीडियो नहीं बनाना आता है, शूट नहीं करना आता है, लेकिन फिर भी इतना किया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। लेकिन देखिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो रही थी। फिर यहाँ पर कुछ एग्जीबिशन में स्टॉल्स लगे थे, लेकिन पता है एग्जीबिशन में जो स्टॉल्स लगते हैं ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। उसके बाद में हम लोग एक स्टॉल पे बैठे थे खाने के लिए। फिर यहाँ पर मैं आसमान की तरफ दिखा रही थी कि यार काश ये बारिश नहीं हुआ होता ना, इस वाले झूले पे उठते, इस वाले झूले पे, इस वाले झूले पे। फिर मैं रोने जैसा मुँह बना रही थी। फिर हमने थोड़ा सा भेलपूरी खाया। उसके बाद भेलपूरी खाने के बाद ये मैं थोड़ा सा कोमोलिका जैसा एक्सप्रेशन देते हुए फिर हमने आइसक्रीम खाया। और ये पता नहीं कहाँ से ये स्नैपचैट का गंदा सा फ़िल्टर आ गया था। और फिर हम लोगों ने आइसक्रीम एंजॉय किया। और पता है जब हम लोग निकलने वाले थे ना, तब हमने देखा कि इतने लोग आ रहे थे। मुझे उस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था। और फिर देखिए निकलते हुए इनको याद आ रहा था, अरे यार मैंने तो कोई फ़ोटो ही नहीं लिया। फिर हमने स्वीट कॉर्न लिया और फिर हम निकल गए। और पता है सबसे गंदी बात आज मेरे साथ क्या हुई, मैंने वाइट शू पहना था और वाइट शू का मेरा इतना कचड़ा हुआ ना कि निकलते निकलते मैं सिर्फ यही बोल रही थी मुझे ये धोने में शायद जन्मों लग जाएंगे। फिर हम निकल गए, हमने ऑटो लिया, हम घर पहुँचे। और फिर घर पहुंचने के बाद फिर मैंने एक ये फ़ोन कवर लिया था मिकी माउस वाला, मिनी माउस वाला, और ये मुझे इतना प्यारा लग रहा था, मैं इसको थोड़ा सा फ्लेक्स कर रही थी। और उसके बाद फिर मैं फ्रेशन अप होके बैठ गई। मुझे थोड़ा सा कुछ ऑफिस का भी काम था, मतलब मेरा कुछ वर्क रिलेटेड कुछ काम था, तो मैं वो करने बैठ गई थी। उसके बाद फिर बस इतना ही था आज का दिन। थैंक यू सो मच।